अगर आप भी गया जी में 2025 में पितृपक्ष में 17 दिन का 3 पक्षीय महालया श्राद्ध करने के लिए आना चाहते हैं तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि 17 दिन का जब आप श्राद्ध करेंगे तो कितने तारीख से शुरू होगा और कितने तारीख को आपको समाप्त करना है 17 दिन का। चूंकि जब तक आप ढंग से तिथि के अनुसार शुरुआत नहीं करेंगे तो आपका जितना भी श्राद्ध आप करेंगे वो सब व्यर्थ चला जाएगा। तो यहाँ तिथि का बहुत विशेषता है गया जी में। वो 17 दिन में तो विशेषतः बताया गया है कि 17 दिन का जो भी श्राद्ध होता है वो तिथि के अनुसार विधिवत किया जाए, तब हमें उसका पूर्ण लाभ मिल पाता है और हमारे पितृ भी संतुष्ट होते हैं। जरा सा त्रुटि कमी आपके द्वारा तिथि के अनुसार रह गया तो फिर पितृ तक नहीं पहुंचता और पितृ असंतुष्ट हो जाते हैं और आपका श्राद्ध पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाता। तो चलिए हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि कितने तारीख से आपको महालया श्राद्ध 17 दिन का शुरू करना है और कितने तारीख को समाप्त करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गया जी पिंडदान पंडित सत्यम बारिक जी, विष्णुपाद मंदिर का मेन पुजारी भी हूं, गया का तीर्थ पुरोहित भी हूं और मैं तत्पर हूं आपकी सेवा के लिए। जब भी गया जी आए मेरे से कांटेक्ट करके आए ताकि यहां आने से पहले आपके मन में जो भी क्वेरी है आप मेरे से पूछ सकें और गया आने के बाद आपको कोई परेशानी ना हो। बहुत लोग यहाँ मिसगाइड कर रहे हैं, इससे आपको सतर्क रहना है, नहीं तो फिर आपका श्राद्ध बेकार जाएगा और पैसा व्यर्थ जाएगा, समय व्यर्थ जाएगा, फायदा कुछ नहीं होगा आपको गया जी आने का। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं कि कितने तारीख से हमें अपने पितरों का 17 दिन का श्राद्ध शुरू करना है। तो जब आप गया आते हैं तो अनंत चतुर्दशी की सुबह सुबह आ जाइए या फिर एक दिन पहले आ जाइए और अब अपने पितरों का 17 दिन का श्राद्ध अनंत चतुर्दशी जिसको कहते हैं उस दिन से शुरू कर लीजिए। और अगर अनंत चतुर्दशी से शुरू नहीं करते हैं तो फिर आप प्रतिपदा से भी शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि सिर्फ अनंत चतुर्दशी के दिन ही किया जाए, आप प्रतिपदा के दिन भी शुरू कर सकते हैं और अनंत चतुर्दशी से करते हैं शुरू तो वो बढ़िया है आपके लिए और प्रतिपदा भी बढ़िया है, ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप चतुर्दशी से शुरू करेंगे, अनंत चतुर्दशी से श्राद्ध को शुरू करेंगे तो फिर आपको अमावस्या से एक दिन के बाद आपका लास्ट पिंडदान समाप्त होगा जो गायत्री घाट पे किया जाता है। तो गायत्री घाट पे जब तक आप लास्ट पिंडदान नहीं करेंगे आपका 17 दिन का श्राद्ध संपूर्ण नहीं माना जाता। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लास्ट अक्षयवट जी में श्राद्ध किया, 17वां दिन का लास्ट पिंडदान जो होता है उसके बाद वो सोचते हैं कि मेरा श्राद्ध संपन्न हो गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सतर्क रहिए। अच्छे ब्राह्मण से श्राद्ध कराइए, गया में ज्ञानी ब्राह्मण से श्राद्ध कराइए, तरीका पूछिए क्या है, कैसे है, कब करना है, कहाँ कहाँ होगा, लास्ट पिंडदान कहाँ होगा, पहला पिंडदान कहाँ होगा, तब पूरी जानकारी लेकर ही गया जी में आकर अपने पूर्वजों का उद्धार कीजिए। ये सब श्राद्ध बार बार नहीं करना होता, बार बार धन समय नहीं खर्च करना होता। जो करना है एक बार करना है तो ढंग से करना उचित है। तो पहला श्राद्ध जो है वो पुनपुनः नदी से, पुनपुना नदी है वहां से शुरू होता है और लास्ट जो पिंडदान आपको करना है वो गायत्री घाट के ऊपर करना है। ये बात का विशेष आप लोगों को ध्यान रखना है। तो 17 दिन का जो श्राद्ध है वो शुरू अनंत चतुर्दशी से होगा और समापन अमावस्या के दिन अक्षयवट जी में होगा। उसके बाद एक दिन बाद गायत्री घाट पे जाकर आप श्राद्ध कर सकते हैं। हम गायत्री घाट पे नॉर्मल सा छोटा सा श्राद्ध होता है, वो श्राद्ध को संपन्न करने के बाद आपका 17 दिन का जो श्राद्ध है वो संपन्न हो जाता है और फिर आपके पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर पूर्ण रूप से पड़ती है और पितृ खुश होते हैं तो हमारा परिवार सुखी संपन्न होता है और धन्य धान्य होता है और आयु बढ़ती है, विद्या बढ़ती है और भी बहुत सारे फायदा हमारे पितरों के खुश होने की वजह से हमें प्राप्त होता है। पितृ ही सबसे बड़े हैं, देवी देवताओं से बड़े पितृ हैं। पितरों का श्राद्ध उचित तरीके से करना
जरूरी है। बाकी गया से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोन नंबर दे दूंगा और स्क्रीन पे भी मैं फोन नंबर दे दूंगा, वहां से आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट करके इंक्वायरी ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। तब तक के लिए राम राम, जय श्रीमन नारायण, जय पितृदेवता की।